गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लेसन 10 ह्यूमन हार्मोन्स एंड एडोलेसेंस में बेटा हमने इसके जो एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, यानी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे और एक्सरसाइज नोट डाउन करनी है आपको अपनी नोटबुक में। वर्क जो है बेटा वो कंप्लीट करना है। लास्ट जो चैप्टर था आपका बेटा, उस चैप्टर में जो एक्सरसाइज थी मैंने आपसे कहा था यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस हैं वहाँ पे उनके आंसर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको वो वीडियोस देखनी है, देन उनके आंसर आपको मतलब जो आपकी वीडियोस को पॉज करके आपको आंसर नोट डाउन करने हैं। रिटर्न में आंसर इसलिए नहीं भेजेंगे बेटा, आप क्या करते हैं सिर्फ कॉपी करके लिख लेते हैं। अभी करना क्या है, पहले आप वीडियोस देखेंगे एंड देन सॉल्व द आंसर। सबसे पहले आप अपनी जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे केयरफुली, देन क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो देखकर आप उसमें से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। बेटा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 8th क्लास में हैं या आगे भी क्लासेस में आप बढ़ने को स्टार्ट हैं आप, तो आपको एक्चुअली करना क्या है कि कुछ चीज़ें अपने आप ऑब्जर्व करके उनके आंसर सर्च करने होते हैं। ठीक, तो ह्यूमन हॉर्मोन्स एंड एडोलेसेंस में हम आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन, इनमें से कौन सा आपका ऑड वन है। तो स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें बेटा, पेनक्रियाज और एड्रेलिनी। नेक्स्ट बेटा आपका पिट्यूटरी। तो इसमें ऑड वन की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा जो इनमें से ऑड वन है। मैंने आपको दो साइकिल बताए थे, एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट होने की एज होती है बेटा 10 to 12 एज, और मीनोपॉज यहाँ पे पूछा गया है कि कॉज एट द एज ऑफ, बंद होने वाला जो प्रोसेस होता है 45 to 50 ईयर में होता है। तो स्टार्टिंग वाला जो टाइम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम उसको बोलते हैं 10 to 12 ईयर में स्टार्ट होता है बेटा, और मेनोपॉज की जो प्रोसेस होती है वो 45 to 50 ईयर में होती है। नेक्स्ट हम बेटा नेक्स्ट है आपका द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टर्म है, यानी जो मेनार्च बोलते हैं बेटा उसको, यानी ये डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती है बेटा जिसमें इसका नेम होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो फर्स्ट स्टार्टिंग है उसे हम क्या कहते हैं, मेनोआर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स अकर्स होते हैं, कब होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, आफ्टर मेनोपॉज, along with external changes and only it males। तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि जो ए और सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि इसमें कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो साइकिल की प्रोसेस होती है ये मेनोपॉज तो बेटा बंद होने वाली प्रोसेस है, जबकि ओनली मेल में ही केवल सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हो मेल में ही डेवलप नहीं होते बेटा, फीमेल में भी डेवलप होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए और सी वो करेक्ट है, यानी जो आपके आंसर दिया गया उसमें सेकंड वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट हमने देखा इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड जो है हमारी एज होती है 45 to 50, नेक्स्ट हमें नॉट आर बोलते हैं बेटा उसको, और थर्ड में हमने बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बेटा थोड़ा सा हम क्वेश्चन जो पेपर का पैटर्न है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं चेंज आपका कुछ फॉर्मेट चेंज किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्वेश्चन आगे से बेटा आपके जो क्वेश्चन है वो इंटरनल आएंगे, तो बहुत ध्यान से स्टडी करनी है अब आपको। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि आपको पूरा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें जो ब्लैंक पार्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो पॉइंट क्लियर होगा, देन राइट डाउन द आंसर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, जब भी आप चैप्टर को रीड करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डैश कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली डिजीज, हेपेटाइटिस ए और बी भी थी बेटा, लेकिन ये एड्स की जो प्रोसेस है वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन स्टार्ट फ्रॉम, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट 10 to 12 ईयर ऑफ ए एज में स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा इसमें केमिकल विच कंट्रोल चेंज एट एडोलेसेंस स्टेज आर, मतलब वो कौन सा केमिकल है। तो केमिकल का नाम मैंने बताया था हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट बेटा बायोलॉजिकली
नेक्स्ट सोशली इमोशनली चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस मेक द वन सेट ऑफ, यानी क्या प्रोसेस में क्या क्या चेंज होता है, दिस टर्म इज कॉल्ड प्यूबरिटी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बेटा फीमेल अंडरगोज, मैंने आज एक प्रॉब्लम मैंने अभी बताया मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी बॉडी में होता है आफ्टर दे अटेंड प्यूबरिटी मेकिंग दे फर्टाइल पीरियड, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने पर फीमेल की जो फर्टाइल पीरियड होता है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले में एड्स लिखा है जो HIV वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, तो ब्लड ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। नेक्स्ट में बेटा हमने देखा 10 to 12 एज में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ का प्रोसेस होता है वुमेन्स में वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमने कल वीडियो में आपको समझाया था कि बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, दिस कॉल्ड द हॉर्मोन्स। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपके अंदर बायोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली चेंजेस आते हैं, दिस इज द प्यूबर्टी। लास्ट मैंने आपको इसमें बताया कि जो फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे राइट द ट्रू फॉल्स की हम बात करेंगे और करेक्ट स्टेटमेंट इफ दे आर फॉल्स। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए भी आपको बेटा चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ना कंपल्सरी, मतलब आप जब तक चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको स्टेटमेंट का पता ही नहीं चलेगा सही है या गलत है। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया था, मदर इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इसमें बताया गया है बेटा देखिए फर्स्ट जो टर्म है सबसे पहला क्या जो न्यू बॉर्न बेबी का जब फॉर्मेशन होता है तो बेटा उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा। तो एक बार देखेंगे हम ध्यान से थोड़ा सा कि जो मेल होती है बेटा, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं और सॉरी मेल फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा एक्स एक्स होते हैं और जो मेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है बेटा वो एक्स वाई होते हैं। तो जब न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है और ये जो क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स होते हैं या जो गैमेट्स आपस में मिक्स होते हैं उनके देखिए बेटा अगर आपके पास एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल से आया और एक्स मेल से आया तो जो फॉर्मेशन होगा वो फीमेल बेबी बनेगी। ठीक है, मतलब जो गर्ल न्यू बॉर्न बेबी होगा तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एक्स एक्स मिलता है तो बेटा फीमेल बनेंगे, जबकि अगर एक्स क्रोमोसोम्स और वाई वाई कहाँ से आएगा बेटा, मेल से आएगा। तो मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा कि न्यू बॉर्न बेबी जो होगा उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि वो न्यू बॉर्न बेबी जो गर्ल है या बॉय है तो डिपेंड ऑन द मेल, क्योंकि मेल के अंदर ही जो एक्स्ट्रा ये देखिए एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है जबकि फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो फीमेल होती है बेटा वो जो न्यू बॉर्न बेबी का जो सेक्स होगा या मेल होगा वो जो चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा वो डिटरमाइन करता है ओनली मेल के ऊपर, ना कि फीमेल या मदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है बेटा यानी यहाँ पे जो दिया गया आपका यहाँ मदर की जगह यहाँ फादर आएगा, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही लिख के अगर इसको ट्रू करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, द फादर लिखेंगे। द फादर इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी फादर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बेबी का सेक्स होगा उसके लिए। द मोस्ट कॉन्सेप्शन चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉय ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज नेसेसरी इन द हाइट, यानी जब आपकी प्यूबर्टी होती है यानी जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो मतलब हाइट भी इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। आफ्टर अटेंडिंग प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी में आ जाते हैं तो वॉइस की जो पिच होती है वो हाई पिच वॉइस हो जाती है, ट्रू है बेटा। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीन्स प्रेगनेंसी, यानी अगर मेंस्ट्रुएशंस की प्रोसेस नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक्चुअल में बेटा होता क्या है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर किसी फीमेल की बॉडी के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन की पीरियड ही नहीं होता, यानी अगर जो ओवरी के अंदर से जो ओवा रिलीज़ हुआ है और बेटा वो फर्टाइल ही नहीं हो पाएगा और जो मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल पीरियड है वो नहीं हो पाएगा तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, यानी अगर जो आपका एग है वो फर्टाइल हो गया तो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल स्टॉप हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा बेटा, अगर एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हो पाएगा तो ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है बेटा वो स्टॉप नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। ड्यूरिंग द टीनेजर बॉय एंड गर्ल शुड ट्राई आउट एवरीथिंग दैट इज़ न्यू, मतलब ड्यूरिंग द टीनेजर मतलब थोड़ा एज जो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बॉयज़ और गर्ल शुड ट्राई आउट एवरीथिंग दैट इज़ न्यू। उनको सब चीज़ क्या चाहिए बेटा, नया ही चाहिए होता है, मतलब उनको सब चीज़ें नया नया उनको होता है। ठीक,
ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट हम नेम द फॉलोइंग। बेटा ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें बताया गया है ऑर्गन रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टिंग टू द टारगेट साइड। ऑर्गन्स रिलीज देयर सिक्रीशन, उस ऑर्गन का नाम लिखना है बेटा। अब देखिए अगर वो आपसे इसमें पूछता कि उस केमिकल का नाम लिखिए, तो केमिकल के नेम में आपको हार्मोन्स नोट डाउन करना था, जबकि यहाँ पे ऑर्गन रिलीजिंग देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उस ऑर्गन का नेम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने से जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो डायरेक्टली किसमें, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे, और टारगेट साइड यानी जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन लाइफ ऑफ अ वीमेन एंड्स हेयर। तो मीनोपॉज में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बेटा वो स्टॉप हो जाता है, ठीक, तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड by ovaries in female human being that help in the development of the mammalian glands। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि जो फीमेल की ओवरी होती है, यानी फीमेल की ओवरी से 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो ऑस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें जो हार्मोन्स का नेम है प्रोजेस्टेरॉन, जो मैमल्स में मैमेलियन ग्लैंड यानी मिल्क ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा बेटा कि जो फीमेल होती हैं, जैसे मदर होती हैं, वो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम बेटा ये मेमेलियल जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, उसी की इफेक्ट से ये चेंजेस आते हैं। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी बेटा, जब न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तभी ये प्रोसेस होती है और बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जब मैंने आपसे एक बताया था कि प्रोट्यूबुलेंसन इन द नेक रीजन ऑफ द एडोलेसेंस बॉय, यानी उनकी जो बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, तब उसको क्या हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं बेटा। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि फर्स्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड, मेनोपॉज और प्रोजेस्टेरॉन, एडम्स एप्पल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा मैचिंग में, तो मैचिंग में देखिए आप यहाँ आपको ग्लैंड्स दी गई हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास। तो आंसर आपको कैसे सर्च करना है, सबसे पहले आपको मैंने जो ग्लैंड्स क्लियर कराई थी बेटा वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ी। जैसे यहाँ पे दिया है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ एंड ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। सेकंड अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड क्या करता है बेटा, ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है अगर थायराइड ग्लैंड से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन जो हार्मोन से सिक्रीट होता है, अगर इसकी प्रॉब्लम यानी आयोडीन की कमी से क्वाइटर एक डिजीज हो जाती है बेटा, ठीक है। एड्रिनल है बेटा, एड्रिनल से क्या करता है, फाइट एंड स्टेंजर सॉल्ट बैलेंस करता है। नेक्स्ट है बेटा आपका पेनक्रियास, डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है और शुगर इन ब्लड में चेक करता है। नेक्स्ट पेनक्रियास से बेटा इंसुलिन सिक्रीट होता है जो बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर शुगर की जो पोजीशन है उसको बैलेंस करके रखता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इन सबको क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें व्हाट इज़ प्यूबर्टी। एक्चुअली प्यूबर्टी का मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस आते हैं और कुछ मतलब मैंने आपको बताया चाइल्डहुड और जब आप मैच्योर हो जाते हैं उनके बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है जिसमें एडोलेसेंस होता है और जो चेंजेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्टली यू एक्सप्लेन द प्यूबर्टी एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है बेटा जिसमें व्हाट इज़ प्यूबर्टी, आपके शॉर्ट का 30 का फर्स्ट आंसर है। तो व्हाट इज़ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में हम क्या बोलेंगे कि प्यूबर्टी इज़ द टाइम पीरियड होता है व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो इट पॉजेज दैट द यूजुअली हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 फ्रॉम द गर्ल्स। ये जो एज है वो 10 to 14 होती है बेटा गर्ल्स में और 12 to 16 होती है इसमें बॉयज़ में बेटा। इट कॉजेज फिजिकल चेंजेस और इफेक्ट द बॉडी, बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बेटा, ठीक है। तो प्यूबर्टी का आंसर यानी शॉर्ट के थर्ड
जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, एडम्स, व्हाट इज एडम्स एप्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल में क्या होगा बेटा, आपका एक्चुअल मैंने आपको बताया था कि थॉरेक्स में यानी आपके गले में जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज़ थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, यानी वॉइस बॉक्स का साइज़ थोड़ा एनलार्ज हो जाता है बॉयज़ में, एंड दिस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। और ये विजुअली यानी बॉयज़ में ये जो चेंज है वो हमें दिखता है, यानी वॉइस बॉक्स बॉयज़ का में जो साइज़ होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन है नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड का मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और जितनी भी ग्लैंड्स होती है बेटा उनके ऊपर क्या करता है, कंट्रोलिंग का वर्क करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसी क्वेश्चन में बेटा जो थर्ड क्वेश्चन आपका शॉर्ट का, इसमें नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ विच ग्लैंड कॉजेज ग्वाइटर, यानी ग्वाइटर की प्रॉब्लम किस वाली ग्लैंड से होती है। तो नेक्स्ट थायराइड जो ग्लैंड होती हैं उसमें उसी की अगर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी थायराइड की जो डिजीज़ है बेटा वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ का बेटा, डिफिशेंसी ऑफ विच हॉर्मोन्स कॉजेज डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कौन से हार्मोन से होते हैं। इंसुलिन की एक्चुअली मैंने आपको बताया था जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है और ब्लड के अंदर शुगर की लेवल को मेंटेन करती है। तो अगर आपकी इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा या कम डिक्री बेटा सिक्रीट होना स्टार्ट हो है तो धीरे धीरे डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फंक्शंस ऑफ द एंड्रोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड्स दी गई हैं बेटा यहाँ पे आपको, पेनक्रियाज, एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड। तो इनके बेटा आपको फंक्शन लिखने हैं। जैसे पेनक्रियाज क्या करती है बेटा, शुगर को जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है बेटा, फाइट द स्टेंजर्स एंड सॉल्ट बैलेंस करती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है बेटा, थायराइड जो थायराइड ग्लैंड जो आपका ग्वाइटर होता है उसमें जो डिजीज़ होती है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है और ग्वाइटर जो डिजीज़ है उस पर कंट्रोल करती है। तो ये आपको 5 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करने हैं और ये आपके आंसर जो है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को ध्यान से समझेंगे, देन नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर। मैं इनके आंसर आपको सेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है बेटा, तभी आप अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखकर आपको क्वेश्चन आंसर को अपनी बुक में यानी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो फर्स्टली आज हमने चैप्टर 10 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद बेटा 10th चैप्टर है आपका। नेक्स्ट हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। ध्यान देंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि 1 वर्ड में आंसर दे सकते हैं आपको। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको सारे लर्न करने हैं और सारे चैप्टर की एक्सरसाइज आपको रेडी करनी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग या आप जैसे भी क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं तो कम से कम बेटा एटलीस्ट 2 या 3 डेज़ में हम आपका सिलेबस सेंड कर देंगे। और जितने भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली के बाद हमने कराए हैं उन्हीं चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो हाफ ईयरली के बाद वाला जितना भी सिलेबस आपको कराया गया है उसी पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो उसी के अकॉर्डिंग बनना है। ठीक, इसके बाद मैंने बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। देन ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई चेंज नहीं करना है स्टेटमेंट में, और फॉल्स है तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करके फिर उसका आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने बेटा आपको 1 वर्ड बताया, 1 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट मैंने आपसे बताया मैचिंग है, मैचिंग में आपका बेटा आपको फेस टू फेस मैचिंग करने होते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक तरह से उसके क्या फंक्शन है मैचिंग उस टाइप से आपको उसको नोट डाउन करना होता है। नेक्स्ट बेटा आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 1 to 5th क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि आपको अपनी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आप क्या करते हैं वीडियो नहीं देखते, और जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं होंगे, और टॉपिक एक्सप्लेन नहीं होंगे तो आप अपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते। जब तक आप अपने आप कोशिश नहीं करेंगे बेटा तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो करना क्या है, पहले अपनी वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपको अपनी जो बुक में से चैप्टर दिया गया है उसको फर्दर लाइन टू लाइन रीड करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन कॉल द टीचर। आप टीचर को पर्सनली नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है, उसके लिए आपको रीड करना ज़रूरी है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कल कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए।
2 वीडियोस में। तो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं, या 2 या 3 डेज़ के बाद बेटा मैं आपकी PDF, जितना वर्क आपका कंप्लीट हो गया है वो उस PDF के थ्रू आपको मुझे सेंड करेंगे, एंड देन मैं उसको मार्क करूँगी। बेटा ये जो इंटरनल मार्क्स हैं और आपका इंटरनल असेसमेंट है वो आपकी कॉपीज़ पर, आपके वर्क पर और आपकी अटेंडेंस पर आपको मार्क्स मिलने हैं। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियोज़ को देखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।